नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। तीन लोक के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तीन लोक में कल अपन ने देखा था कि विदेह क्षेत्र कैसा है। विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां और जो अधिकतम तीर्थंकर हो सकते हैं वो 170 और मिनिमम 20 तीर्थंकर मिनिमम विदेह क्षेत्र में और अधिकतम विदेह क्षेत्र के 160, क्योंकि 32 नगरी है और कितने 5 मेरू हैं। 2.5 द्वीप देखे थे कल अपन ने, एक जम्बू द्वीप, एक धात्कीखंड द्वीप और फिर पुष्करार्ध द्वीप। और जो धात्कीखंड द्वीप है और पुष्करार्ध द्वीप है उसका क्या है, 2 टुकड़े हो गए, पूर्व और पश्चिम। ईश्वाकार पर्वत आ गया था बीच में, तो इसके कारण क्या हो गया, ये 2.5 द्वीप हो गया, है ना। 2.5 क्यों हुआ, एक जम्बू द्वीप, फिर ये हो गए धात्कीखंड द्वीप और धात्कीखंड द्वीप के 2 टुकड़े और पुष्करार्ध द्वीप, ठीक है, क्योंकि वो आधा है इसलिए 2.5 हुआ, है ना। और 5 मेरू हो गए वहाँ पे, और 5 मेरू है तो जैसे भरत क्षेत्र में जम्बू द्वीप में तीर्थंकर होते हैं तो धात्कीखंड में भी होते हैं और पुष्करार्ध में भी होते हैं। ऐसे ही एरावत में भी होते हैं, जम्बू द्वीप के एरावत में, धात्कीखंड के एरावत में और पुष्करार्ध के भी एरावत में। यह सब जगह विदेश क्षेत्र में भी, पांचों विदेश क्षेत्रों में तीर्थंकर होते हैं और मिनिमम 20 और मैक्सिमम 160 विदेश क्षेत्र के। ये अपन ने ये सब सारी बातें देखी थी। कल ये भी देखा था कि भोग भूमि, कल देख रहे थे अपन। भोग भूमि से पहले विदेश क्षेत्र की जो बातें चली थी कि विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर की वाणी मिल रही है, तो वो विदेश क्षेत्र की जाने की भावना भाते हैं अगर अपन कि चलो तीर्थंकर की वाणी मिलेगी, तो वहाँ पे एक खतरा भी है। क्या है कि वहाँ पे म्लेच्छ खंड भी है। ऐसा नहीं कि विदेश क्षेत्र में सभी तीर्थंकर की वाणी सुन पा रहे हैं। वहाँ पे बताया था कि एक जगह म्लेच्छ खंड भी है, आर्य और म्लेच्छ खंड, वहाँ पे भी विजयार्ध पर्वत है। तो म्लेच्छ खंड में पैदा हो गए तो, और क्या हुआ, तो अपने को भगवान की वाणी सुनना है, तो भगवान की वाणी तो यहाँ भी मिल रही है, यहाँ पे भी शास्त्र मिल रहे हैं। और सिमंदर भगवान ही क्यों, और भी बहुत सारे तीर्थंकर हैं तो उनकी भी अपन सुन सकते हैं। तो वहाँ पे और भी तीर्थंकर है, मतलब वो फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं लगेगा। और विदेश क्षेत्र में अगर यहाँ से जाना है तो बिना सम्यक्त्व के जाएंगे, सम्यक दर्शन के, मतलब मोक्ष का मार्ग भी चालू नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन करना बेटर है रादर देन विदेश क्षेत्र जाने की भावना। यहाँ पे क्या है, ये आचार्य कहते हैं कि तुम लोगों को इतना सब दिया हमने, हमने क्या दिया, मतलब इतना सब मिला हुआ है। देखो बढ़िया बढ़िया निरोगी शरीर है, 5 इंद्री वाले बन गए हो, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में आ गए हो, और फाइनेंशियली अच्छे हो, मंदिर मिला हुआ है, साधर्मी मिले हुए हैं, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बाकी ऐसा सच कुछ ज़्यादा, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब तो बढ़िया, खा पी रहे हो बराबर, सब बढ़िया है। अब व्हाट एल्स डू यू नीड सम्यक दर्शन करने के लिए, सब तो मिला हुआ है। तो वो मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिलना बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट है। तो इतनी सारी बातें अपने को जान के पता चलती है। ये जितना भी लोक का अपन पढ़ रहे हैं, ये लोक पढ़ के ये बात भी समझ में आती है कि अगर अपने आत्मलोक में नहीं गए, अगर अपने आत्मलोक में स्थित नहीं हुए अपन, तो फिर ये जो इतना बड़ा पूरा लोक है ना, इसमें ये सब घूमना पड़ेगा, ये चलेगा, घूमने का सिलसिला जारी रहेगा। या तो ऑप्शन है कि अपने आत्मलोक में स्थित हो जाओ, तो बाकी के लोक में नहीं घूमना पड़ेगा, बस बैठे बैठे देखो, या फिर घूमते रहो और कभी ये निगोदिया बनो, कभी भोग भूमि में, कभी जानवर बनो, कभी तंदुल मच, कभी नरक, कभी इधर उधर जाते रहो।
ये सब स्थितियां पता चलती है कि हमारी भी ऐसी हालत हो सकती है और कई बार हुई है। ये सारी अपनी बातें चल रही थी। अब अपन ने उसके बाद भोग भूमि देखा था। भोग भूमि में अपन ने बहुत सारी बातें देखी थी, है ना। भोग भूमि में कल कितनी सारी थी कि भोग ही भोग भोगते हैं। भोग भूमि है भोग भोगने के लिए, और कर्म भूमि है धर्म करने के लिए। ये जहाँ पे अपन हैं, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिली है, ये धर्म करने के लिए मिली है जगह। तो अपन ने भोग भूमि की पूरी व्यवस्थाएं पढ़ ली थी कि भोग भूमि में क्या क्या होता है। तो ये पहले से छठा काल जो चलता है, ये क्या कहलाता है, ये जो घटता हुआ होता है, सब कुछ डिक्रीज हो रहा था, अपन ने देखा था। ये अवसर पीढ़ी काल है। ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस 10 कोड़ा कोड़ी सागर में क्या है, 3 तो भोग भूमि होती है और 3 कर्म भूमि होती है। भोग भूमि में उत्तम मध्यम जघन्य अपन ने देखा था, कल्प वृक्ष वगैरह होते हैं। एज डिक्रीज हो रही है, ऊंचाई भी कम हो रही है, शरीर की ताकत भी कम हो रही है, भूख बढ़ रही है, परिणाम भी मंद कषाय वाले कम हो रहे हैं, शरीर का जो रंग है वो भी फीका पड़ रहा है। और सम्यक्त्व भी, जो बड़ा होता था होशियारी आती थी, वो ज़्यादा दिन लगते थे होशियारी आने में, सम्यक्त्व के पात्र बनने में। इतनी अपन ने बात देखी थी। आप इसके नाम भी देखेंगे तीनों कालों के। तो पहले काल का नाम है सुषमा। सुषमा, सुषमा किसी इंसान का नाम नहीं है। सुषमा यानी कि सुख वाला काल, सुख सुख वाला काल, सुख ही सुख है। दूसरे का नाम है सुषमा काल। क्या नाम है दूसरे का? सुषमा काल। दूसरे का नाम है सुषमा काल, और तीसरे का है सुषमा दुखमा, सुख और दुख। ये सुख और दुख क्यों है उसकी अपन बात करेंगे। ये ऐसे नाम है, ये इतनी सारी अपन ने बातें कल करी थी भोग भूमि की, है ना। अब भोग भूमि के बाद क्या होता है, ये जब भोग भूमि का तीसरा काल है ना, जगन्य भोग भूमि। अब इसमें ये भोग भूमि का काल चल रहा है। इसके बाद आती है कर्म भूमियाँ, चौथा पांचवा छठा काल। अब ये कर्म भूमि कैसे चालू होती है, कर्म भूमि में ट्रांजिशन कैसे होता है भोग भूमि से, वो थोड़ा सा अपन समझते हैं। क्या होता है कि जब तृतीय काल जो होता है, इसका अंत आने लगता है, तो अंत आता है, तो उस समय क्या होता है, 14 कुलकर पैदा होते हैं। 14 कुलकर पैदा होते हैं। और 14 कुलकर क्या होता है यहाँ पे, ये जो कल्प वृक्ष और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो चेंज होने लगती है, सारी व्यवस्थाएं बदलने लगती है। ये कुलकर पैदा होते हैं 14। ये कुलकर क्या होते हैं 14 कुलकर? कुलकर होते हैं जो कुलों की स्थापना करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं, अलग अलग ज्ञान की बात करेंगे। ये कुलकर जो होते हैं, ये क्या है, सम्यक्त्व प्राप्त थे पहले, और विदेह क्षेत्र में या कहीं पे दान आदि खूब दिया था। तो उसके बाद क्या है, वो कुलकर बनते हैं यहाँ पे। और कुलकर बनने के बाद यहाँ पे उनको जाति स्मरण ज्ञान रहता है या अवधि ज्ञान रहता है। तो वो तृतीय काल के अंत में बनते हैं। ऐसे 14 कुलकर होते हैं। ये कुलकर क्या काम करते हैं, ये कुलकर जो है वापस स्थापना करते हैं लोगों की, क्योंकि अब क्या कर्म भूमि बनने लग गई। ये कर्म भूमि क्या है, कर्म भूमि होता है जहाँ पे काम करना पड़ता है, जहाँ पे भोग नहीं भोग सकते सिर्फ, जहाँ पे कल्प वृक्ष अब हटते जाते हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बस लेटे लेटे, वहाँ पे बच्चों का भी पालन पोषण करना पड़ता है, वहाँ पे कमाई भी करनी पड़ती है, जॉब भी करनी पड़ती है, सब काम करना पड़ता है। लोग मन कशाई नहीं होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, चोरी चकारी भी होती है, सारा काम होता है वहाँ पे। तो ये क्या होता है, अब ट्रांजिशन होते हो क्या क्या होता है, अपन देखते हैं उसको। क्या होता है कि पहले तो क्या है, लोग जो हैं, ये जब ट्रांजिशन होता है, तो ये क्या है, तीसरे भोग भूमि के एंड से चालू होता है, तो लोग जो है घबराने लग जाते हैं। क्यों? क्या होता है, पहले सूर्य चंद्रमा दिखते ही नहीं थे। पहले क्या है, कल्प वृक्ष का इतनी रोशनी रहती थी कि सूर्य चंद्रमा कुछ दिखते ही नहीं थे। अब एकदम से सूर्य चंद्रमा दिखने लगते हैं, क्योंकि जो सूर्य चंद्रमा वाला कल्प वृक्ष था वो खत्म हो गया। तो वो एक खुलकर उपदेश देता है कि भैया डरो मत, ये सूर्य चंद्रमा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। एकदम नई चीज दिखती है ना, लोग डरने लगते हैं। फिर कुछ टाइम और निकलता है, अब लोगों को तारे दिखने लगते हैं, तो डर जाते हैं लोग, क्योंकि पहले तारे नहीं दिखते थे। वो कल्प वृक्ष इतनी रोशनी देता था, आपको बताया था कि दिन ही दिन रहता है भोग भूमि में, रात नहीं होती है। कल्प वृक्ष जो है वो इतनी रोशनी देते हैं कि ये तारे वारे सब फीके पड़ते थे। लोग डरने लगते हैं उसको देख के। दूसरे खुलकर आते हैं, उपदेश देते हैं, भैया इससे डरो मत, ये तारे हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर
तीसरे कुलकर आते हैं। तीसरे कुलकर क्या है, पहले भोग भूमि में तो लोग क्या है, जानवरों से डरते नहीं थे और क्या करते थे, उनके साथ ही बैठे हैं, शेर और इन सब के साथ बैठे हैं आराम से। क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांजिशन होता है, ये जानवर जो हैं बहुत क्रूरता दिखाने लगते हैं। तो क्या है, कुलकर उपदेश देते हैं, भैया अब इनके चक्करों में नहीं आना, इनसे डर के रहना, थोड़ा सा इनका विश्वास नहीं करना अब जानवरों का। फिर क्या होता है कि ये इतना उपदेश दिया तीसरे ने, फिर क्या होता है, उसके बाद एक नेक्स्ट खुलकर आते हैं, बोलते हैं भैया इन जानवरों से अब बचने के लिए डंडे या सामान रखना, ये जानवर वरना खा जाएंगे। ये बताते हैं चीज़ें, क्योंकि उन लोगों को तो क्या था, ट्रांजिशन हो रहा है ना, ट्रांजिशन में समझ नहीं आता, डरते हैं, घबराते हैं कि क्या हो रहा है ये। फिर उसके बाद वो कल्प वृक्ष जो हैं, कल्प वृक्ष फेड होते रहते हैं, कल्प वृक्ष कम पड़ जाते हैं। तो लोगों को क्या है, और लालच बढ़ता जाता है। पहले लालच नहीं था, पहले आपने देखा था एक बेर खाएंगे या आंवले जितना खाएंगे 3 दिन में। अब ये चेंज होता जाता है और लोगों को लालच भी बढ़ता जाता है और कल्प वृक्ष कम होते जाते हैं। तो क्या है, ये लोग लड़े नहीं, इसलिए ये दो कुलकर आते हैं। वो तो एक तो पहले डिसाइड कर देते भैया कौन कितना लेगा कितने कल्प वृक्ष में से, और दूसरा कि कौन कितने का मालिक है, ये सब बता देते हैं ताकि लोग आपस में लड़े नहीं। पहले तो क्या लड़ पहले तो सब अवेलेबल था अबंडेंस में, सब, और कम कम इच्छाएं थी। अब इच्छाएं भी बढ़ गई, खा भी खूब रहे हैं और कल्पवृक्ष कम हो रहे हैं। तो वो जो कुलकर हैं वो प्रजा का पालन करते हैं। ये 6 कुलकर। 7वां कुलकर क्या, अब पहले तो क्या था, कल्पवृक्ष था, कहीं जाना है, सोचा, सवारी आ गई, चलो चल दिए। अब लोगों को समझ में नहीं आता इधर से उधर जाए कैसे। तो एक कुलकर हैं, वो बताते हैं कि भैया ये हाथी घोड़ा इन सब की सवारी करो, इनका वाहन बनाओ और जाओ, आप इनकी सवारी कर सकते हो। ये उपदेश देते हैं 7 कुलकर। फिर अब क्या है, पहले तो क्या होता था, बच्चे हुए और पेरेंट्स जो हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे ये जो कुलकर हैं, अब क्या है, अब क्या होता है कि एकदम से नहीं मरते हैं, थोड़े टाइम जिंदा रहते थे, मतलब उनका मुंह देख पाते थे बच्चों का। तो डर लगता था पेरेंट्स को कि भैया ये कौन है, खुद की संतान, और डर लगने लगता था क्योंकि पहले देखे नहीं थे ना किसी ने कि भैया ऐसे छोटे छोटे बच्चे किसी के हो रहे हैं, देखे ही नहीं, डर लगने लगता था। वो खुलकर परिचय देते, भैया ये तुम्हारी संतान है, डरो मत। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो है पहले तो मुंह देख के मरते थे, फिर क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा और जिंदा रहने लग गए ज़्यादा। तो क्या हो गया, अब ये बालकों का नाम वाम भी रखना है, तो उपदेश दिया भैया इनका नाम रखो, इनका शिक्षा दो। ये 9वें कुलकर ने दिया ऐसा उपदेश। फिर थोड़े और टाइम जिंदा रहने लग गए माता पिता। तो क्या होने लगा, भैया अब ये जो शिशु हैं ये रोते भी हैं, अब रोना देखने लग गए। तो माता पिता फिर परेशान लग गए, रहे तो रोते भी हैं, ये भी करते हैं, क्या करें। कुलकर्ण ने उपदेश दिया भैया इनको बोलना सिखाओ, इनके साथ खेलो, इनको रोने से रोको, ये पूरा समझाया। अरे ये ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसी हालत होती है कुलकरों की, इसलिए 14 कुलकर। फिर फिर क्या होता है, एकदम से ठंड ठंड ज़्यादा होने लगे। पहले तो वेदर मेंटेन रहता था, अभी एकदम ठंड आने लग गई, बहुत ज़्यादा हवा चलने लग गई, बहुत गर्मी आने लग गई। तो उससे कैसे बचना, ये 11वें कुलकर बताते हैं। फिर क्या होता है, खूब बारिश होने लग गई, बिजली कड़कने लग गई, पर्वतों पे चढ़ना है, ये सब कैसे हो। पहले तो कल्पवृक्ष थे, सब काम हो जाता था, अब कैसे करें। तो भैया ये बारिश आ जाए तो नाव में विहार करना, छाता यूज करना, पर्वत पे सीढ़ियां चढ़ा के चढ़ना, ये सब उपदेश किसने दिया, आगे वाले कुलकर्ण ने। और फिर ये जो बच्चे, क्या ये पेरेंट्स और जिंदा रहने लग गए। तो बच्चे जो हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं ना, ये जरायु, आपको जब जन्म के भेद बताए थे गर्भ जन्म के, तो जरायुज, अंडज और पोत। तो जर होती है, जर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन। जब बच्चा पैदा होता है ना ह्यूमन की बॉडी से, तो मेम्ब्रेन लपटी हुई होती है उसके वहाँ पे। तो वो क्या है, अब वो मेम्ब्रेन के साथ बच्चा होने लगा, ऐसा पूरा देखने लगे, तो घबराने लग गए क्या करें। तो उनने उपदेश दिया भैया ये मेम्ब्रेन है, हटा दो, परेशान मत हो। पहले ये सब समस्या आई नहीं ना, अब ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो कैसे ट्रांजिशन होता है, ये कुलकर मदद करते हैं। कुलकर कैसे, अवधि ज्ञान और जाति स्मरण से। और फिर आखिरी कुलकर ये बताते हैं कि भैया अब क्या है, मतलब ये आप ये समझिए, कुलकर जो है ना, ऐसा नहीं होता सब साथ में हो जाते हैं, एक एक करके ये प्रॉब्लम्स आती जा रही है और टाइम पीरियड होता जा रहा है कुलकर का। तो एक एक टाइम पे एक एक कुलकर होता जाता है, एक कुलकर हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कुलकर की आयु हुई, वो गए, नई प्रॉब्लम आई, नए कुलकर आए,
ये कुछ टाइम तक मेंटेन करते हैं, उस प्रोसेस को चालू करवाते हैं। फिर लास्ट कुलकर हुए, उनने क्या है, जो बच्चे हुए उनके नाभि में भी एक मेम्ब्रेन होती थी, ऐसे नाल टाइप होती थी कि भैया इस नाल को काटो, इस नाल सहित मत करो। जो प्रसूति की शिक्षा है वो आखिरी कुलकर्णी ने दी। लोगों को ज्ञान नहीं था। पृथ्वी पे औषधि होती है, धान्य होते हैं, फल की उत्पत्ति होती है, कौन सी औषधि यूज करना, कौन से फल खाना, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो आदेश है, ये किसने दिया? ये सब कुलकर्णों ने। आखिरी कुलकर कौन थे? नाभि राय। नाभि राय को कौन कौन जानता है? कौन थे नाभि राय? हाँ जी जतिन भाई। ऋषभदेव के पिता। हाँ, राजा ऋषभ देव के पिता। बढ़िया, ठीक है, जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे उनके पिता। ये कुलकर थे, 14वें कुलकर। ऐसे कुल का पालन होता है, ऐसे भोग भूमि से कर्म भूमि में ट्रांजिशन होता है। ये तो क्या है अभी, ये ट्रांजिशन हो रहा है तीसरे से चौथे में, तीसरे का कुछ समय बचा है, तब ये सब काम होता है। समझ में आई यहाँ तक बात? ये सब होता है। फिर क्या होता है? हाँ जी, बोलिए। हाँ जय जी ने हाँ जी। जो नाम है ना, तो हर एक काल चक्र में वही नाम होते हैं। नाम का मुझे ख्याल नहीं, हर काल चक्र में ये 14 ही नाम होते हैं क्या, ये मुझे ख्याल नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। देखना पड़ेगा ये। ठीक है। अभी अभी के लेटेस्ट के तो ये नाम है, ये पक्का है। आगे के नाम हमें ख्याल नहीं है ना। हाँ, ओके, थैंक हाँ। यू। यहाँ जय पे जी। क्या है, ये पूरे समाप्त हो जाते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष समाप्त होने के कारण ये सब काम जो है, ये सब करना पड़ता है। ठीक है, ये इतनी बात अपन ने देखी। अब क्या होता है, फोर्थ काल चालू होना है। तो अभी क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, ये फोर्थ काल चालू होने के, फोर्थ काल कितने टाइम पीरियड का है? देखिए, पहला काल था कितना, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा था 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरा था 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 4 और 3 7, 7 और 2 9। और चौथा काल जो है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 ईयर्स। ठीक है, ये चौथा काल है। तो अभी तीसरा काल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन तीसरा काल कंप्लीट होने में कितना टाइम बचा है? 84 लाख पूर्व। 3 ईयर्स, 3 वर्ष, 8 मास और 15 दिन इतने बचे हैं। इतना टाइम बचा है। और प्रथम तीर्थंकर का, यानी बालक ऋषभ देव का जन्म होता है। कितने, तीसरा काल खत्म होने के पहले ही बालक ऋषभ देव का जन्म हो जाता है। जनरली फोर्थ काल में होता है, लेकिन अभी हुंडा वत्सर पीढ़ी काल है। हुंडा वत्सर पीढ़ी काल क्या होता है वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी तृतीय काल में ही जन्म हो गया। और क्या हुआ, तीसरा काल कंप्लीट नहीं हुआ। और तीसरा काल कंप्लीट होने में 3 साल, 8 महीने और 15 दिन बचे थे। और उसके पहले ही मोक्ष चले गए। कौन? आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर। चौथा काल चालू भी नहीं हुआ, उससे पहले मोक्ष चले गए। जनरली तीसरे काल में नहीं जाते हैं, चौथे काल में ही जाते हैं, लेकिन अभी एक हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था रही। और इनफैक्ट कौन, जो बाहुबली भगवान थे, जो सबसे पहले वो मोक्ष गए, वो भी मोक्ष चले गए थे। तो इतनी पूरी जो व्यवस्था है, ये ऐसे पूरा ट्रांजिशन हुआ। और क्या हुआ, ये जो था क्या, जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि कहते किसे अपन, कर्म भूमि वगैरह बोल रहे हैं। कर्म भूमि क्या होता है, जहाँ पे 6 काम होते हैं। 6 काम कौन कौन से? असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प। अभी क्या नाम है, ये नाम हमको नहीं पता। देखिए, असी होता है कि तलवार वगैरह चला के आर्मी में पार्ट लेके अपनी आजीविका करना, सोल्जर बन के सैनिक होते थे, ये असी। मसी, मसी यानी कि लेखन करके, लिख के कमाई करना, या अकाउंटिंग करके, या टाइप राइटिंग करके, ऐसे करके जो कमाई होती है उसे बोलते हैं मसी। कृषि, कृषि यानी एग्रीकल्चर काम करके, ऐसे करके कमाई होती है। विद्या, विद्या यानी कि 72 कलाएं होती है, वो अलग अलग कलाओं से आजीविका करना। शिल्प, शिल्प क्या होता है? सुनार, ये जो सोने का काम करते हैं, एग्जाम्पल, ये शिल्प है। ठीक है। और फिर वाणिज्य, वाणिज्य होता है बिजनेस, ये जो व्यापार होता है ना, व्यापार, इसे बोलते हैं वाणिज्य। ऐसे 6 प्रकार के काम करके जो आजीविका की जाती है, जीवन व्यापन किया जाता है, ऐसे 6 काम जो है कर्म भूमि में होते हैं, भोग भूमि में नहीं होते, है ना। ठीक है।
अब ये जो आयु थी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्चुअली वो स्लाइड पीछे रह गई लगता है, एक मिनट। अरे हाँ ये रही, ठीक है। अब ये जो आयु है, आयु कितनी होती है यहाँ पे मैक्सिमम, ये देखिए आयु यहाँ पे होती है मैक्सिमम एक पूर्व कोटि, और मिनिमम कितनी होती है चौथे काल में, 120 साल। मिनिमम 120 साल और मैक्सिमम एक पूर्व कोटि। कल एक पूर्व का बताया था, है ना, 84,000 वर्ष मल्टीप्लाइड बाय 84,000 वर्ष, है ना, इतने होते हैं एक पूर्व में। ठीक है, अब एक पूर्व कोटि मल्टीप्लाई बाय करोड़, इतनी मैक्सिमम आयु होती है, और मिनिमम 120। शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 500 धनुष, और मिनिमम होती है 7 हाथ। ये कितना होता है फीट में समझाओ। 500 धनुष को आप मल्टीप्लाई लगभग कर लीजिए 5.25 फीट से, एक धनुष में लगभग 5.25 फीट, कितना हो गया, लगभग 2500-2600 फीट हाइट हुआ करती थी। ये मैक्सिमम हाइट है। मिनिमम कितनी थी, मिनिमम 7 हाथ। 7 हाथ, एक हाथ कितना हुआ, अब हाथ सबके अलग अलग अपन ऐसे मेजर करेंगे। एक हाथ में लगभग 1.25 फीट ले लें अपन, लगभग 1.32 फीट ले लें लगभग कैलकुलेशन के लिए, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 132 फीट, लगभग 9 फीट के करीबन आएगा। तो इसे 9 फीट मैक्सिमम हाइट हो सकती है, कितने, चौथे काल में। अब पहले की हाइट तो अपन ने मल्टीप्लाई करी थी, एक कोस 500 धनुष मिनिमम थी पहले, अभी तो मैक्सिमम 500 धनुष है। तीसरे से चौथे में आप कंपेयर करिए। शरीर का कलर कैसा हो सकता है, शरीर का कलर पांचों वर्ण हो सकते हैं, पांचों वर्ण। और आहार पहले काल में होता था कि बेर जितना, दूसरे में बहेड़े जितना, तीसरे में आंवले जितना। अब इसमें कितना होने लगा, रोज एक बार आहार होता है। इतनी भूख बढ़ गई है शरीर की, क्या हर चीज घट रही है, आप देखते जाओ घटती जा रही है। अवसर पीढ़ी काल है ना, कर्म भूमि है, हर चीज घटती जा रही है। और क्या होता है यहाँ पे, जो 63 शलाका पुरुष हैं, 63 शलाका पुरुष इसी समय में होते हैं। 63 शलाका पुरुष के अलावा तीर्थंकर के माता पिता, तीर्थंकर ये सब भी इधर होते हैं। तीर्थंकर के माता पिता नियम से मोक्ष जाते हैं, उस भाव से जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आगे पीछे मोक्ष जाते हैं। 63 शलाका पुरुष जो हैं, उसमें से जो 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, कितने हो गए, और 9 बलभद्र, ये 63 हो गए। 63 शलाका पुरुष, पुण्य पुरुष। इसमें से 24 तीर्थंकर नियम से उसी भव से मोक्ष जाते हैं। अब बचे 12 चक्रवर्ती। चक्रवर्ती अगर मिथ्यात्व सहित हुआ तो भैया मिथ्यात्व सहित है, सातवें नरक जाएगा नियम से। अगर सम्यक्त्व सहित है तो या तो देव पर्याय में जाएगा या मोक्ष जाएगा, और सम्यक्त्व ग्रहण कर लिया तो। और नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक में जाएंगे, नारायण प्रतिनारायण। और अगर बलभद्र है तो बलभद्र का, ये पहले भी क्वेश्चन आया था जतिन आपका, बलभद्र नियम से मोक्ष नहीं जाएंगे, या तो मोक्ष जा सकते हैं या स्वर्ग जा सकते हैं, दोनों हैं। लेकिन ये जितने भी 63 शलाका पुरुष हैं, ये कभी ना कभी आगे नियम से मोक्ष जाएंगे, ये नियम है इनका। ठीक है, 63 शलाका पुरुष जो हैं वो इसी में होते हैं चौथे काल में। ये कर्म भूमि जो चौथा काल है, जो भगवान भी बनते हैं वो चौथे काल में ही बनते हैं। समो शरण जो लगता है, समो शरण भी चौथे काल में लगता है। और समो शरण भी जो अपन ने आर्यखंड देखा ना, सिर्फ आर्यखंड में ही रहता है समो शरण, म्लेच्छ खंड में नहीं लगता है, सारे आर्य खंडों में लगता है समोषण, ये चौथे काल में। तो ये जो भरत क्षेत्र है, एरावत क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था चलती है, सेम है व्यवस्था वहाँ की, 1 2 3 4 5 6 काल। चौथे काल में वहाँ भी समोषण लगेगा, वहाँ भी चक्रवर्ती रहेगा, वहाँ भी चक्रवर्ती 6 खंड को जीतेगा, वहाँ भी चक्रवर्ती का मान भंग होगा। मान भंग होगा यानी कि वो लिखने जाएगा पर्वत पे अपना नाम, और क्या होगा, जगह ही नहीं मिलेगी नाम लिखने की। और वो सोचेगा अरे यार मैं मतलब जैसे इनका नाम मिटा रहा हूं मैं, दूसरे चक्रवर्तियों का, मेरा भी नाम मिटाया जाएगा। तो उसको एकदम ऐसा लगता है अरे यार क्या अपने नाम का इतना मान करना, इस नाम के पीछे अपन ने कितने कबाड़े किए, कितने काम किए, नाम के पीछे ही तो सब कर रहे हैं अपन। तो चक्रवर्ती तक को ये फील होता है। तो ये एरावत क्षेत्र में भी होता है, और सिर्फ जम्बू द्वीप के नहीं, धात्कीखंड द्वीप में भी ऐसे चक्रवर्ती होते हैं, और पुष्करार द्वीप में भी होते हैं, दोनों साइड पूर्व पश्चिम। तो चक्रवर्ती कितना है, एक नहीं होता है चक्रवर्ती भी। आप देखो तो यहाँ पे हो रहे हैं बराबर,
ये देखो, ये जम 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र के 5 चक्रवर्ती, और विदेश क्षेत्र में भी होते हैं। विदेश क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं, बताओ। चक्रवर्ती होते हैं। विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथे काल जैसी व्यवस्था चलती है, हमेशा चौथा काल जैसा ही चलता है, हमेशा कंटिन्यूअसली। वहाँ पे काल भोग भूमि वगैरह नहीं होती। वो भोग भूमि तो जो बीच में बताई थी, देव कुरु उत्तर कुरु, विदेश क्षेत्र में, बस वो भोग भूमि होती है। बाकी म्लेच्छ खंड, आर्यखंड बताए थे। आर्यखंड में ऐसे चेंजेस होते हैं, वहाँ पे जो पहली भूमि है उसमें, पहली नगरी। बाकी जितने भी हैं सब में पूरे टाइम चौथे काल जैसा चलता है। ठीक है, ये अपने चौथे काल की इतनी सारी बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। और क्या होता है, जो चक्रवर्ती की बात करी, चक्रवर्ती के वैभव की अपन ने पहले भी बात करी है। तो जितना भी काम होता है, ये सब कब होता है, ये चौथे काल का काम है। पहले दूसरे तीसरे काल में मोक्ष नहीं जाते, वहाँ पे मुनिराज नहीं होते, वहाँ पे अणुव्रति नहीं होते। अणुव्रति, मुनिराज, मोक्ष जाना है चौथे काल से होता है। अब ये हुंडा वत्सर पीढ़ी काल है, इसलिए तीसरे काल में मोक्ष चले गए, वरना जनरली ऐसा होता नहीं है भोग भूमि में। ठीक है, ये चौथे काल की व्यवस्था है। अब आपको जो नाम है उस नाम का सिग्निफिकेंस बताते हैं कि देखिए, तीसरा नाम है सुषमा दुष्मा, चौथा नाम है दुष्मा सुषमा। बढ़िया मोक्ष जा रहे, बढ़िया अच्छी चीज हो रही है। तीसरे में बढ़िया भोग भूमि है, फालतू में दुष्मा लिख दिया, फालतू सुख दुख लिखा नाम काल का, और चौथे का दुख सुख लिखा। ऐसा क्यों लिखा, कोई बता सकता है आप में से, ऐसा क्यों लिखा? कोई बता सकता है आप में से? हाँ जी जतिन बोलिए। तीसरे काल में सुख और दुख दोनों हैं, पर ज्यादा सुख की प्रवृत्ति है, और दूसरे में दुख, और चौथे में दुख और सुख दोनों वापस है, पर दुख की प्रवृत्ति ज्यादा होती है चौथे में। ठीक है, एक तरह से आंसर ठीक भी है, लेकिन इसका और आंसर क्या है। देखिए, ये कल्प वृक्ष का ये तीसरे से चौथे में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो ट्रांजिशन के समय क्या है, बहुत भयभीत हो जाते हैं लोग। ये जो दुख आ रहा है ना वहाँ पे, इस कारण से वहाँ पे पहले सुख है, फिर बाद में दुख आ रहा है, इसलिए सुषमा दुष्मा नाम पड़ा उसका। और चौथे में बिगिनिंग में जो व्यवस्थाएं समझ में नहीं आती है, इसलिए दुष्मा सुषमा लिखा। कि बाद में तो क्या, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन रहता है, तीर्थंकर आदि होते हैं, इसलिए सुषमा काल दिया उसको, दुष्मा सुषमा। उसके बाद सब स्ट्रीमलाइन हो जाती है, चीज़ें समझ में आ जाती है, व्यवस्था लोगों को। ये क्या है, ये चौथा काल। तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर भी चौथे काल में, जो समर शरण लगते हैं। समर शरण में 12 सभा हैं, 12 सभाओं में, अरे सांप और नेवला साथ में, हाथी, सॉरी ये शेर और गाय साथ में, कितना प्रेम भाव रहता है। तीर्थंकर का प्रभाव ही ऐसा रहता है। तो ये मंदिरों में भी यही होना चाहिए कि कितने ही वैरी हो, वहां पे आराम से प्रेम भाव पूर्वक रहें। ये होता है, ये भगवान का समोशरण तुल्य है मंदिर भी, जिन मंदिर। क्वेश्चन ये है कि समोशरण जो है, वो उसमें दिव्य ध्वनि कितने घंटे खिलती है एक दिन में, कितने घंटे खिलती है? हाँ जी जतिन बोलिए। ये कंफर्म नहीं है, पर 6 पहर या 8 पहर खिरती है। 6 पहर या 8 पहर, घंटे में कन्वर्ट करके बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 7 घंटे 20 मिनट। एक दिन में 7 घंटे 20 मिनट वाणी खिलती है भगवान की। और अगर अपने को दिव्य ध्वनि सुनने जाना है, तो प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी कि स्वाध्याय कम से कम 7 घंटे 20 मिनट हो एक दिन में अपना, वरना वहाँ पे इतनी देर बैठेंगे कैसे अपन। तो क्या है, 7 घंटे 20 मिनट कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली नहीं, ब्रेक ब्रेक में होती है, वाणी खिलती है वहाँ पे। और समूह शरण में ऐसा नहीं अपन गए नहीं, कई बार गए, लेकिन वहाँ जाके भी क्या है, सिर्फ सुन के आ गए, आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी महिमा नहीं आई, कुछ नहीं चल रहा है वो काम वैसा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि समर शरण में चले गए या विदेश क्षेत्र चले गए। इम्पोर्टेंट ये है कि जो मिला है उसमें अपना कल्याण कैसे करें, वो मेन चीज़ है इसमें। ठीक है, तो जितने भी पुण्य कर्म का उपार्जन है, पात्र दान देना, सब कहाँ पॉसिबल है, सब चौथे काल में। चौथे काल में पॉसिबल है, जहाँ पे चौथे काल जैसी व्यवस्था है वहाँ पॉसिबल है। पहले काल जैसी व्यवस्था जहाँ पे है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर पांचवा काल आता है। ये पांचवा काल जो अभी जैसे आया ना, उसमें क्या होता है,
देखिए पांचवा और छठा काल कितना है, 21,000 साल का। पहले अपन ने क्या करा था, एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष माइनस किए थे, वो पांचवे और छठे काल में डिवाइड हो गए। पांचवा काल जो है ये अभी चल रहा है, और इस पांचवे काल में क्या होता है, ये पांचवा काल जैसे आया तो अभी क्या हुआ, आखिरी में तीर्थंकर हुए महावीर भगवान। महावीर भगवान के निर्वाण के 3 साल 8 महीने 15 दिन बाद क्या हुआ, निर्वाण के बाद पांचवा काल चालू हुआ। पांचवा काल चालू हुआ, वहां पे मैक्सिमम हाइट कितनी, 7 हाथ मैक्सिमम। 7 को अपन मल्टीप्लाई कर लें, कितना मैक्सिमम 9 फीट, और मिनिमम कितनी, 2 हाथ। ये एंड में रहते रहते 2 हाथ रह जाएगी, लगभग कितनी, 3 साढ़े 3 फीट या 4 फीट लगभग। मैक्सिमम आयु कितनी, 120। मिनिमम कितनी, 20 वर्ष। ये घटते घटते 20 ईयर्स रह जाएगी। और टाइम पीरियड कितना, सिर्फ 21,000 ईयर्स। अभी कितने निकल गए पांचवे काल के, अभी कितना टाइम पीरियड निकल गया, किसी को पता है? 2,500 कुछ साल निकल गए भैया। हाँ अपन बोलते हैं ना, कितने 2548 बोलते हैं कि नहीं अपन, तो लगभग 2,500 साल निकल गए। ठीक है, अभी भी 19,000 साल बचे हैं पांचवे काल में। और इसमें भोजन कितनी बार होता है, भोजन तो अरे 1-2 बार में काम नहीं चलता, बहुत बार, आने दो आने दो। ये क्या है, ये पांचवे काल में ऐसी हालतें हैं, ये पांचवे काल की स्थिति है। महावीर भगवान के बाद 3 मोक्ष गए, 3 जीव, कौन कौन से? पहले गए गौतम स्वामी, उनके गणधर, उसके बाद सुधर्माचार्य, उसके बाद जम्बू स्वामी। ये कहलाते हैं अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली यानी कि एक के बाद एक। इधर यहाँ पे महावीर भगवान मोक्ष गए, यहाँ पे फिर गौतम गणधर स्वामी तैयार है, वो मोक्ष चले जाएंगे केवल ज्ञान लेने के बाद। ऐसे बैक टू बैक चला इनका। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में थे, तो ये अनुबद्ध केवली। मेरा क्वेश्चन ये है कि अंतिम केवली कौन थे इस पांचवे काल में, अंतिम केवली जिनको सबसे आखिरी में केवल ज्ञान हुआ? हाँ जी बोलिए, चारू जी बोलिए। जम्बू स्वामी। जम्बू जम्बू स्वामी, अपने को लगता है जम्बू स्वामी है, लेकिन अब मैं आपको आंसर दूंगा तो आप बोलोगे अच्छा हमने तो पढ़ा था ऐसा। ये क्या, अनुबद्ध केवली अंतिम। लेकिन अंतिम केवली जो थे वो थे श्रीधर केवली। सबसे आखिरी में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया वो थे श्रीधर केवली। श्रीधर केवली कहाँ से मोक्ष गए, कहाँ से केवल ज्ञान या मोक्ष हुआ, कहाँ से हुआ? आप सब लोगों को वो जगह पता है, आप सब गुणगान भी गाते हो उस जगह के, कहीं ना कहीं किसी रूप में सबने वो उन भगवान की मूर्ति भी देखी है उस जगह की। कहाँ से हुआ उन्हें? हाँ जी बोलिए। उमा जी शाह जी बोलिए। कुंडलपुर। हाँ जी कुंडलपुर, ये जो दमोह में है जहाँ पे जी आदिनाथ भगवान की बड़ी मूर्ति है, बड़े बाबा जिन्हें कहते हैं, वहां से हुआ। वो अंतिम केवली थे इस युग के। अब ये पांचवे काल में क्या होता है, पांचवे काल में ये जो धर्म होता है ना, धर्म आता है चौथे काल में इतना, ये धर्म पूरा ध्वस्त होता जाता है पांचवे काल में। पांचवे काल में धर्म ऐसा ध्वस्त होता है, ये 21,000 साल है ना, 21,000 साल में 21 तो कल्कि होंगे, कल्कि, और 21 उपकल्कि होंगे। ये कल्कि और उपकल्कि क्या करते हैं, इनको आप समझिए राजा हैं ये। 1,000 साल में एक कल्कि होता है और 500 साल में एक उपकल्कि होता है, ऐसे 21-21 होते हैं दोनों 21,000 साल में। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, धर्म का नाश करने में तत्पर रहते हैं हर 1,000 साल में, किसी ना किसी रूप से करते हैं। और ये जो पांचवा काल है, जब पांचवा काल अंत होने आएगा, तो जब अंत होने आएगा पांचवा काल, तब ये कल्कि क्या करेगा, कि क्या ये राजा रहेगा, तो ये कल्कि पदवी है, ये क्या रहेगा, इससे कोई पूछेगा, मंत्री वगैरह से पूछेगा कोई ऐसा है जो टैक्स नहीं देता है, तो बोलता है हाँ यहाँ पे एक मुनिराज हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। तो बोले उनके पास क्या है वो ले आओ, बोले उनके पास तो कुछ नहीं है। बोले खाते तो होंगे, हाँ, तो एक काम करना, उनका जो आहार है, जो आहार करते हैं उसमें से पहला ग्रास टैक्स के रूप में ले आना। और जब अंत समय आता है पांचवें काल का, जब ये 21,000 वर्ष के करीबन पहुंचते हैं, तो वहां पे उस समय में अंतिम समय तक मुनिराज पाए जाते हैं। चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये पाए जाते हैं। और उनको जब ये पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो क्या होता है, वो उसी समय सब कुछ त्याग करके संन्यास धारण करते लेते हैं, समाधि मरण धारण कर लेते हैं, ये जान के कि अब छठा काल प्रवेश करने वाला है।
और छठा काल प्रवेश जान के समाधि मरण लेते हैं और मर के वो कहाँ जाते हैं, स्वधर्म ईशान स्वर्ग में जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं ये समाधि मरण करके। ये ऐसा होता है अंतिम समय में, मतलब मुनिराजों को भी नहीं छोड़ा जाता, ऐसी बुरी हालत आ जाती है। और ऐसा हर 1000 साल में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती है, अभी भी कुछ ना कुछ हो रही हैं। अब अपन नोटिस क्या कर पाते हैं क्या है वो अपने को और सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थितियां होती है जिससे धर्म का ह्रास होता है, धर्म जो है वो घटता जाता है। ऐसे इस समय में भी जहाँ पे धर्म का ह्रास होता है उस समय भी अपने को सारी चीजें मिली है, धर्म का ज्ञान कराने वाले शास्त्र, मुनिराज, जिनवाणी, जिन मंदिर, नव देवता सब मिले हैं। व्हाट एल्स डू वी नीड? सब कुछ तो है, काम करना बचा है बस, सामग्री सारी है। ये 5वें काल में होता है। 5वें काल में क्या होता है, जो पहले जितना अच्छा रस वाली वनस्पतियां होती है, और क्या होता है, बहुत विनय होती है जीवों में। 5वें काल में क्या है, वनस्पतियों में भी रस चला जाता है, विनय भी लोगों में जो है आपस में विनय भावना कम हो जाती है, और मिथ्यात्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत मिथ्यात्व बढ़ जाता है 5वें काल में। चौथे काल में इतना मिथ्यात्व नहीं रहता है, 5वें काल में बढ़ जाता है, मिथ्यात्व की सीमा पार हो जाती है, बहुत उल्टी मान्यताएं रहती है, उल्टी सुल्टी मान्यताएं खूब रहती है। जैन धर्म हो या जैनेतर धर्म हो, सब जगह उल्टी मान्यताएं। दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, एक होता है अग्रहित और एक होता है ग्रहित। ग्रहित यानी कि नया ताजा ताजा उल्टी मान्यताएं इस भाव में जो ग्रहण करी, और अग्रहित यानी कि जो सालों से चली आ रही है। कौन सी? कि शरीर है वो ही मैं हूँ। ये अग्रहित, किसी ने सिखाई नहीं है, पट्टी पढ़ी, किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, लेकिन यहाँ पे आके ग्रहित मिथ्यात्व भी खूब आ जाता है। खूब उल्टी सुल्टी मान्यताएं धर्म के नाम पे, खूब उल्टी सुल्टी मान्यताएं चलती है। ये सब क्या है, ये 5वें काल में ये सब काम होता है। और चित्त भी अशांत रहता है। बहुत विरले जीव होते हैं, बहुत लिमिटेड जीव होते हैं जो कि जिनवाणी को पढ़ना भी पसंद करते हैं और पढ़ने की भावना भाते हैं, पढ़ते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, सुनते हैं। कितने बहुत लिमिटेड जीव होते हैं, आप काउंट कर लेना कि कितने जीव मंदिर आते हैं, और मंदिर भी आते हैं तो कितने जीव जिनवाणी पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, और कितने पढ़ के वास्तव में उसको हृदय में धारण करते हैं। ये काउंट जो है डिक्रीजिंग है बहुत। आप देख लेंगे कि धार्मिक क्रिया भी हो सकता है आरती आदि कार्य में बहुत सारे भीड़ लग जाए, और जहाँ शास्त्र स्वाध्याय की बात आएगी तो हो सकता है कि अकेले पंडित जी मिले पढ़ाने वाले, ये भी हालत हो जाती है कहीं कहीं। तो ये क्या है, ये सब 5वें काल में, ये सब ये दुखमा काल है, दुखमा काल। इस दुखमा काल में हमारा जन्म हुआ, विच इज ओके, हो गया। अब तो इन दुख मनाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें अभी भी अपने को देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। अब इसको दुखमा को पूर्ण सुख में कैसे कन्वर्ट करें, वो प्लानिंग होना चाहिए बस। ये कर्म भूमि है ये भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 5वां काल जो होता है इसमें कभी देव नहीं आते कि चलो देव आ रहे हैं, या फिर कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे हैं। ये 5वें काल में ये सब काम नहीं होता। ये अवसर पीढ़ी का काल है, घटता घटता जा रहा है सब कुछ। फिर क्या होता है, फिर आता है बढ़िया सा छठा काल। छठे काल में क्या हो रहा है, छठा काल जो है ये भी 21,000 साल का। 21,000 साल में क्या होता है, जब 5वें काल में 3 महीने 8 समय 15 दिन, ये तो अपन ने पहले हो गई थी। जब छठे काल में 3 महीने 8 समय 15 दिन बीत जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे लोग, क्या होता है धीरे धीरे, ये छठे काल में क्या होता है, दुखमा दुखमा मतलब दुखी दुख है, कोई धर्म की बात नहीं होती है। वहां पे मैक्सिमम आयु है 20 साल, सिर्फ 20 साल जिएंगे मैक्सिमम एज, मैक्सिमम 20, मिनिमम 15। हाइट कितनी, 2 हाथ। 2 हाथ यानी कि जैसे टिंगे टिंगे से होते हैं ना, जो अपन प्रोग्राम्स वगैरह में देखते हैं, इतने छोटे छोटे रहेंगे मनुष्य। और कलर भी कैसा, काला काला बिल्कुल। और खाएंगे भी कैसे, बार बार बस खाते जाओ, खूब भूख कंटिन्यूअसली, यह हालत रहती है। और बर्बादी कहाँ होती है, यहाँ पे एनर्जी फॉर्म्स जो है उसका नाश हो जाता है, जितनी भी अग्नि आदि है इनका नाश हो जाता है। लोग क्या खाते हैं, लोग पहले खाते हैं फल फूल वगैरह खाते हैं तोड़ तोड़ के, वो भी खत्म हो गए। फिर क्या करते हैं, फिर ये जितनी भी मछलियाँ वगैरह होती है वो सब खाते हैं, और वो हो गया। फिर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं। ये कंटिन्यूसली चलता है 21,000 साल तक। ऐसा नहीं होता कि वहां पे चलो अब कोई जादू होगा, कोई समझाने आएगा भैया नॉन वेज मत खाओ, भैया ये मत खाओ।
ये ऐसा नहीं होता है। ये 21,000 साल तक यही काल रहता है। कितना दुखमा काल, ये छठे काल का है ऐसा काम। और इसमें लोग जो हैं कोई कपड़े वपड़े नहीं होते कि कपड़े हों, किसी के पास घर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग लूले, लंगड़े, अंधे, गूंगे ऐसे सब पैदा होते हैं और मर के कहाँ जाते हैं? यहाँ से मर के नियम से या तो तिर्यंश में जन्म लेंगे या नरक में। कोई देव वेव कोई नहीं जाता छठे काल से, या वापस कोई मनुष्य नहीं बनेगा छठे काल से। ये जितनी फैसिलिटी है ना, एक तो मनुष्य भाव में मिलती है, और मनुष्य भाव में भी ये चौथे काल और पांचवें काल में इतना अवसर मिला है। कोई बोलते पांचवें काल में मोक्ष नहीं जा सकते। अरे पांचवें काल में मोक्ष नहीं जा सकते, दैट्स ओके। मुनि अवस्था हो सकती है, सातवें गुण स्थान तक जा सकते हैं। इनफैक्ट मोक्ष से मंगनी हो सकती है, एटलीस्ट टिकट पक्का हो सकता है कि भैया जा सकते हैं। मतलब अभी आगे पीछे चले जाएंगे, इतनी मंगनी हो सकती है। एक बार मंगनी हो गई, शादी तो हो ही जाएगी। इतना काम हो सकता है पांचवें काल में। तो अपन ये मान के नहीं बैठे कि अरे मोक्ष नहीं होगा तो अभी तो कुछ नहीं, स्वर्ग चले जाएंगे, या अभी तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। करना है वो अभी करना है, करना है तो अभी करना है, नहीं करना है तो फिर नहीं करना है, और नहीं करना है तो भी अभी करना है। और अभी कर लें या 5-6 भव बात करें या 100 भव बात करें, काम यही करना है, जीव को सुखी। तो अभी कर लें फिर। ये क्या है? ये छठे काल की बात चली। छठे काल में भी कैसे नाश होता है, फिर अंत के समय में क्या होता है? छठे काल में अंत के समय में 7 तरह की बरसात होती है 49 डेज तक। जब 49 डेज बचते हैं ना छठे काल खत्म होने में, धूल की, वायु की, और ओले शोले की, वज्र की, अग्नि की, विष की, ऐसे अलग अलग क्या होता है? बरसात होती है। उस समय पे जो देव आदि होते हैं, ये क्या होते हैं? 72 युगलों को, जो 72 पेयर्स होते हैं मेल फीमेल के, उनको क्या होता है? जो अपन ने विजयार्ध देखा था ना, विजयार्ध पर्वत, आर्यखंड में पर्वत था बीच में जिसने 6 खंड करे थे, नदी और पर्वत ने, उनकी गुफाओं में छुपा देते हैं। और कुछ विद्याधर और कुछ और भी देव होते हैं जो कि कुछ और युगलों को छुपा देते हैं। तो वो क्या है, वो जो से है वो बच जाते हैं। वो क्या है, वो उनका नाश नहीं होता है। ये ऐसा काम होता है, ये छठे काल का प्रभाव है। अभी जो छठा काल है, फिर क्या बोला था? ये तो क्या गिरता हुआ काल है। अब वापस रिवर्स होगा सब कुछ। कैसे रिवर्स होगा? ये छठा काल वापस आएगा, रिपीट वापस 21,000 साल का छठा काल। उसमें क्या होगा? सब बढ़ता हुआ ट्रेंड है। कैसा? ऐसी मारा मारी रहेगी, लेकिन पहले अमृत वर्षा होगी। ये जो भूमि इतनी खराब हो गई है, पहले थोड़ी ठीक होना चालू होगी। लोगों की हालत वही रहेगी अभी भी। पहले रहेगी एज 15 साल, फिर बढ़ते बढ़ते कितनी होगी? 20 साल। रिवर्स ऑर्डर चल रहा है ना, ये उत्सर पीढ़ी काल है, बढ़ता हुआ काल है। और मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी? पहले हाइट रहेगी 1 हाथ, फिर बाद में कितनी होगी? 2 हाथ। ये बढ़ता हुआ काल है। फिर क्या होगा? अब इसमें क्या है, अब जब छठे से पांचवें काल में जाएंगे तो क्या होगा? ये जो छठा काल है, तो जब पांचवा काल आने में 1000 साल बचेंगे, 1000 साल, तब 14 कुलकर होंगे। वहां पे 14 कुलकर क्या है? तीसरे काल के अंत में चालू हो गए थे। यहाँ पे क्या है? छठे से पांचवें में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तब वो कुलकर हो रहे हैं। कितने? 14 कुलकर। और वो जो 14 कुलकर हैं, वो पूरी फिर व्यवस्था पूरी बताते हैं, या आखिरी तक पूरे पंचम काल के अंत तक ऐसे 14 कुलकर होते रहते हैं। वो पूरा जीवन जो है बताते बताते हैं कि आग कैसे जलाना, आग कैसे निर्मित करना, ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं वो बताते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं लोगों की। वापिस नॉर्मल जीवन, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या, ये सब जीवन चालू करवाते हैं। किस में? पांचवें काल में। ये पांचवा बोलो अपन या दूसरा काल बोलो, क्योंकि रिटर्न में आ रहे ना, तो रिटर्न में अब नंबर 1 इसको मिल गया छठे काल को, नंबर 2 किसको मिल गया? पांचवें काल को। ठीक है, ये काम हो रहा है। और जो अंतिम कुलकर रहेंगे, उन अंतिम कुलकर का पुत्र जो है वो पहला तीर्थंकर बनेगा। कब? तीसरे काल में। तीसरा काल होगा ना, अगर उधर से गिनेंगे तो चौथा काल पीछे से, और इधर से अब अपन रिवर्स चल रहे ना, छठा, पांचवा, फिर चौथा, तो चौथे को अपन क्या बोलेंगे? तीसरा काल। तीसरे काल में फिर क्या है? रिवर्स ऑर्डर में जो लास्ट कुलकर होंगे उनका पुत्र क्या होगा? तीर्थंकर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट कुलकर होंगे उनके जो प्रथम तीर्थंकर होंगे वो कौन है? आप में से कोई जानते हैं? हाँ जी जतिन भाई बोलिए। राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक।
चलो बहुत बढ़िया। और 16th तीर्थंकर का नाम क्या होगा? 12 तो आपने बोल, पहले तो आपने बोल दिया, 16th का कोई बता सकता है? जतिन का हाथ अभी भी खड़ा है, और कोई है जतिन के अलावा? हाँ, हाँ जी बोलिए, उमा जी शाह, बोलिए। कृष्ण जी। हाँ, कृष्ण जी के जीव जो हैं वो वहां पे तीर्थंकर होंगे। अब देखिए, आप कैलकुलेशन करिए, जब नरक पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि जो राजा श्रेणिक है उनकी आयु कितनी है? 84,000 वर्ष की नरक में, कितनी? 84,000 ईयर्स। और राजा श्रेणिक महावीर भगवान के समय में हुए थे, तो 21,000 पांचवें साल के निकल गए, छठे काल के 21,000 निकल गए, फिर 21,000 छठे काल के निकल गए, फिर पांचवें काल के 21,000 ईयर्स निकल गए। कितने हो गए? 84,000 ईयर्स। यहाँ 84,000 ईयर्स पूरे हुए आर्यखंड में भरत क्षेत्र के, और वहाँ 84,000 ईयर्स की आयु पूर्व हुई राजा श्रेणिक की। कहाँ पे आ गए? चलो भरत क्षेत्र चलते हैं। भरत क्षेत्र में जन्म होगा, और क्या होगा? बस खुशियां चाहेगी, फिर तो तीर्थंकर बनना है, फिर वो तीर्थंकर बनेंगे। वो श्री कृष्ण जी हैं, वो 16वें तीर्थंकर बनेंगे। ये ऐसा पूरा काम, ऐसे पूरी व्यवस्था होती है। और फिर क्या होता है, ये तो तीसरा काल है, फिर वैसे ही 24 तीर्थंकर होंगे। फिर जो फोर्थ काल होगा, जो पहले तीसरा काल हुआ करता था भोग भूमि का, वो फोर्थ काल आते ही भोग भूमि चालू हो जाएगी। पहले जघन्य, फिर मध्यम, फिर उत्तम भोग भूमि, है ना? ये अपन ने व्यवस्था देखी है। और भोग भूमि आते ही क्या होता है, भोग भूमि में विकलत्रय जीव नहीं होते हैं, लट, चींटी, कॉकरोच, वैसे ही वो सब गायब हो जाएंगे। ऐसे पूरा क्या होता है, ये 6 काल की पूरी व्यवस्था चलती है। इतनी सारी व्यवस्था, इतनी अलग अलग चीज़ें कहाँ होती है? ये 6 कालों का काम है। अभी तक कोई क्वेश्चन? बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, कोई क्वेश्चन? नहीं तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे फिर अपन। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है ना? हाँ बोलिए। ये जो जैसे पांचवें के अंत में या छठे काल में जो मतलब जिन मनुष्यों के जन्म होते हैं, जिन जिन मतलब जीवों का जन्म होता है मनुष्य उसमें, तो उनके कैसे मतलब किन कर्मों को के उससे बंध से इस तरह की टाइम पर जन्म होता है? छठे काल में आप पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो मतलब जैसे एकदम नरक जैसा ही वो है, तो मतलब कुछ तो ऐसे कर्म होते होंगे जब धर्म नहीं है जहाँ पर, और मतलब तकलीफ ही है। हाँ देखिए, बहुत एग्जैक्ट आंसर तो थोड़ा और देखना पड़ेगा मुझे। बहुत एग्जैक्ट आंसर मैं अभी फाइंड नहीं कर पाया हूँ। डेफिनेटली लिखा है कहीं ना कहीं, होगा वो उस ग्रंथों में। बाकी एक जो जनरल समझ कहती है, समझ बोल रहा हूँ मैं, जनरल, कि जहाँ धर्म की रुचि नहीं है, ये बहुत जनरल आंसर है, धर्म की रुचि नहीं है, और क्या है, बहुत बहुत मिथ्यात्व है, ये बहुत जनरल आंसर है। ये एक मुख्य कारण तो समझना ही आप, लेकिन और भी कोई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को आप डाउट लिख लीजिए भले ही, और फाइंड करेंगे इसको अपन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है आपका, देखेंगे इसको और, ठीक है, थैंक यू। है ना? ठीक है, तो ये अपन ने क्या है, ये सब देखी पूरी की क्या क्या हालतें, कैसी कैसी हालतें होती है। एक मैंने आपको बात, हाँ जी बोलिए। हाँ जय जी नैना, हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल के दोनों भोग भूमि में, दोनों के समय में भोग भूमि में विकलत रहे जीव नहीं होते कि ओनली उत्सर पीढ़ी काल में? ये भोग भूमि में विकलत्रय जीव होते ही नहीं है, कहीं की भी भोग भूमि हो, भोग भूमि में विकलत्रय जीव होते ही नहीं है। अच्छा। हाँ ठीक है, पंचेंद्रिय होंगे, असंगी भी नहीं होते हैं। एक इंद्री पाए जाएंगे, एक इंद्री तो सब जगह पाए जाते हैं, एक इंद्री की हाँ मनाही ही नहीं है ना? अब ये जो हाँ मैंने एक वर्ड यूज किया था, हुंडा वत्सर पीढ़ी काल, या हुंडा हाँ वत्सर पीढ़ी काल क्या होता है? जनरली ऐसा नहीं होता है तीसरे काल में तीर्थंकर हो गए, या पांचवें काल में जीव मोक्ष जा रहा है, ऐसा जनरली होता नहीं है। और इनफैक्ट ये जो आपने नाम सुना है ना, सम्मेट शिखर जी, अयोध्या, ये सम्मेट शिखर जी और अयोध्या एक एक नहीं है। सम्मेट शिखर जी भी पांच पांच है, पांच नहीं इनफैक्ट 10-10 है। पांच है अपने पास खंड, पांच खंड है ना? कौन कौन से? एक जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, और बाकी 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 इरावत क्षेत्र हैं। इन पांचों जगह क्या है? सम्मेट शिखर जी है। पांचों जगह अयोध्या है, नगरों के नाम वही हैं। और सारे तीर्थंकरों के जन्म अयोध्या में होते हैं, और सारे तीर्थंकरों का मोक्ष सम्मेट शिखर से होता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है।
सम्यक शिखर जो अपन बोलते हैं ना, शाश्वत सिद्ध भूमि। अरे ये काल हो कि अगला काल हो कि उसके पीछे वाला काल हो, जितने तीर्थंकर मोक्ष गए, जितने जीव मोक्ष गए, वो सब सम्यक शिखर से गए। और ये सम्यक शिखर पर्वत वही है जहाँ पे आज हम वंदना करना चाहते हैं। कोई आप ये मत बोलना कि ये तो इतना छोटा सा है, आप 500 धनुष की बात कर रहे हो, 30-30 हजार फीट की हाइट। अरे उस समय जो पर्वत है वो भी बड़ा हुआ करता था। डिके प्रोसेस होती है कि नहीं चीज़ों की, बट जगह वही है। ये इसलिए शाश्वत तीर्थ भूमि है। जितने भी अतीत काल में तीर्थंकर हुए सब वहीं से मोक्ष गए, जितने आगे मोक्ष जाएंगे सब वहीं से जाने वाले हैं। ऐसी सिद्ध भूमि को हम नमस्कार करते हैं, वहां पे दर्शन करने जाते हैं। तो सिद्ध भूमि के दर्शन करते वक्त कैसे फोन पे बात हो सकती है ऊपर से, कैसे वहां पे भोजन पानी हो सकता है, कैसे वहां पे मलमूत्र हो सकता है, कैसे वहां की यात्रा करने का भाव नहीं आएगा। इतनी पावन भूमि है वो, इतने जीव मोक्ष गए, भाव शुद्ध क्यों नहीं होंगे? शुद्धता से भरी जगह है वो। ठीक है। अब ये हुंडा वत्सर पीढ़ी काल क्या है? हुंडा वत्सर पीढ़ी काल क्या है कि इसमें कुछ अजीबो चीज हुई। जैसे कि तीसरे काल में, जो आपको बताया, तीसरे काल में वैसे भोग भूमि में विकलत्रय जीव उत्पन्न नहीं होते, लेकिन इस हुंडा वत्सर पीढ़ी काल में तीसरे काल के अंत में ही विकलत्रय जीव पैदा होना चालू हो गए। क्या होने लगा? और तीसरे काल में ही तीर्थंकरों का जन्म होने लगा, मोक्ष चले गए, और चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता है, लेकिन भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ और चक्रवर्ती हार गए, ऐसा होता नहीं है। ये क्या है? हुंडा वत्सर पीढ़ी काल है, ये स्पेशल है अवसर पीढ़ी काल में भी। और धर्म की व्युत्पत्ति होना, वैसे चौथा काल चलता है उसमें कंटिन्यूएशन रहता है धर्म का बीच में गैप नहीं पड़ जाता। लेकिन 9 से 16वें तीर्थंकर के बीच में ये जो इतना टाइम फ्रेम रहा, इसमें धर्म की व्युत्पत्ति बार बार हुई। और शलाका पुरुष 63 होते हैं, 63 डिस्टिंक्ट शलाका पुरुष होते हैं। लेकिन इस बार कितने हुए? इस बार कम हुए, डिस्टिंक्ट नहीं हो पाए 63। क्यों? एक की दो पदवियां मिल गई, एक को दो पदवियां मिल गई, उसके कारण क्या हुआ? 63 में संख्या कम पड़ गई। देखिए चक्रवर्ती हो गए ना, अरनाथ, कुंतुनाथ, शांतिनाथ, ये क्या है? ये चक्रवर्ती पद भी ले लिया इनने, तीर्थंकर पद भी ले लिया। तो क्या हुआ? वो कम पड़ गई, वो यूनिक लोग नहीं रहे। और तीर्थंकरों पे उपसर्ग नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे 7वें, 23वें और एक और तीर्थंकर है, ऐसे 3 तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ। एक और तीर्थंकर कौन है? 2 तो मैंने बता दिए, सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, इन पे उपसर्ग हुआ। एक और कौन से हैं? महावीर स्वामी। हाँ, महावीर स्वामी भगवान। ऐसे 3 तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ। महावीर भगवान है, उनमें तो उज्जैनी नगरी में उपसर्ग हुआ, मध्य प्रदेश में उज्जैनी नगरी में उपसर्ग हुआ महावीर भगवान पे। पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ और सुपार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ। ये 3 नगरियां जो है, ये 3 जो तीर्थंकर हैं, इन पे उपसर्ग हुआ। तीर्थंकरों पे, वरना अरे वो जीव जिनके जन्म और गर्भ के समय इतने रत्नों की वर्षा हो रही है, देव लोग आ रहे हैं, उन पे कोई उपसर्ग कर ले? ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार हुआ। और ये धर्म का नाश करने के लिए बहुत सारे पाखंड, कुदेव, कुलिंगी, ये सब जो हैं, ये भर भर के पैदा हुए, खूब सारे हुए। ये जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, एकदम बहुत ज़्यादा भूकंप, ये सब जो होता है, ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब हुंडा वत्सर पीढ़ी का प्रभाव है। और इसके अलावा सारे तीर्थंकर नियम से सम्यक शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, लेकिन इस बार सम्यक शिखर जी से मोक्ष नहीं गए, कुछ तीर्थंकर रह गए। और सारे तीर्थंकरों का जो जन्म है वो अयोध्या नगरी में होता है। सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में नहीं हुआ। क्वेश्चन मेरा ये है, कितने तीर्थंकर हैं जिनका सम्यक शिखर से मोक्ष नहीं हुआ, और उनका कहाँ से मोक्ष हुआ? ये आपको जगह बताना है, बताइए। चार तीर्थंकर का मोक्ष सम्यक शिखर से नहीं गया है। एक मिनट, अब नाम किसी और से पूछ लेते हैं। और सॉरी, हाँ नहीं, ठीक है, अच्छा है। हाँ जी, चारू जी बोलिए। आदिनाथ भगवान का नहीं हुआ, शायद नेमिनाथ भगवान का और वासुपूज्य भगवान का, और एक नहीं याद आ रहा। अरे एक तो आपको याद होगा, आप सोचोगे तो याद आ जाएगा, रोज नाम लेते होंगे आप। हाँ, और हाँ जी, विदुषी जी बोलिए।
महावीर भगवान का नहीं है। हाँ, दिवाली आ रही है, महावीर भगवान। पावापुर ते वरना, पावापुर से मोक्ष गए ना। ऐसे 4 तीर्थंकर जो हैं वो कहीं और से मोक्ष गए, सम्य शिखर से नहीं गए। ये सब क्या है? ये हुंडा वत्सर पीणी काल का प्रभाव है। ठीक है, बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन 6 काल में से सबसे अच्छा काल कौन सा है? जतिन, आप जवाब दे रहे हो? 6 काल में सबसे अच्छा काल कौन सा लगा आपको? भोग की अपेक्षा तो पहला मानोगे और ऐसे जीव की अपेक्षा तो चतुर्थ मानूंगा मैं। चतुर्थ मानोगे, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, और हाँ, विदुषी जी बोलिए। चौथा, चौथा अच्छा लग रहा है, क्यों? चौथा क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि यहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। यहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। अरे अपन कोई सा भी काल अच्छा बोल लें। और कोई भी जवाब दे रहा है क्या? हाँ चारू जी बोलिए, आप भी बोलिए, जवाब बताइए। अपने हिसाब से सोचें तो अभी का काल ही अच्छा है, क्योंकि अभी धर्म का वो मिल रहा है। तो मैं अपने हिसाब से तो मेरे लिए यही काल सबसे अच्छा है। पता नहीं कहाँ थे चौथे काल में, पहले काल में। बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए काल जो है, काल तो क्या है, ये काल वाल तो चौथा काल जो अच्छा बोल रहे हैं, वहाँ पे तीर्थंकर भी हैं। लेकिन क्या सब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं? क्या सब मोक्ष जाते हैं? क्या सब मुनि बनते हैं? नहीं। और 5वें काल में भी, एक मिनट, किस म्यूट कर देते हैं। ये 5वां काल जो है, ये 5वां काल जो है, और जो पहले दूसरे तीसरे काल है वहाँ पे खूब भोग है, कुछ नहीं करना है। लेकिन वहाँ पे भी वो हमेशा नहीं रहने वाली अवस्था, और तृप्ति नहीं होती है वहाँ पे भी। इच्छा रूपी दुख हमेशा रहता है। दुख तो वहाँ भी है, चौथे में भी है दुख, 5वें में भी है दुख, छठे में भी है दुख। अरे काल तो सारे दुखदाई ही हैं। जितने भी काल हैं ये सब दुखदाई हैं। अगर अपना कल्याण नहीं हुआ तो ये काल वाल कोई फर्क नहीं डालते हैं। जिस काल में अपन कल्याण कर लें वो काल अपने लिए सुखदाई। बाकी सब काल कोई सा भी हो, चौथा हो, तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, छठा, कोई सा भी हो। तो मेन तो है कितनी, अभी तीर्थंकर की वाणी मिल रही है, शास्त्र मिल रहे हैं। पहले तीर्थंकर मिलते थे, शास्त्र मिल रहे हैं। शास्त्र अपन उठा लें तो जो बात बोल के गए हैं वैसी की वैसी बातें सारी लिखी हुई है, और इतनी है कि अपना मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा, इतनी अवेलेबल है। बस वो है, काम करना है। काल वाल कोई डिफरेंस नहीं डालेंगे। वहां भी पहले भी चोरी होती थी, चौथे काल में, 5वें में भी होती है, कोई अंतर नहीं आना है उसमें। हाँ, लेकिन एक अपेक्षा से तीर्थंकर है, दिव्य ध्वनि सुनने को मिल जाए, अपना कल्याण हो जाए, नेवर माइंड, हो सकता है बिल्कुल डेफिनेटली काम की हो जाए। तो चौथा काल भी आप अच्छा बोल लो इस अपेक्षा से, वो अपेक्षा अपने को जाननी पड़ेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन। आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन हमने बोला 5वें काल में धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आया कहाँ ह्रास हो रहा है? देखो, अभी तो यूएस हो कि इंडिया हो कि कि कनाडा हो कि ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह देखो जैन धर्म पाया जा रहा है। इतने मंदिर बन रहे हैं, 10 लक्षण में देखो इतनी भीड़ रहती है कि लोग लोग ही लोग रहते हैं मंदिर में। सब लोग जूम पे इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना हो रहा है। आप बोल रहे हो धर्म का नाश हो रहा है? ये बात तो समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे? इतने शास्त्र छप रहे हैं और आप बोल रहे हो धर्म का नाश हो रहा है। हाँ जतिन बोलिए। नहीं, पर मंदिर, पुराने मंदिर टूट रहे हैं, जैनी मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, पहले भी जो हुआ है। फिर शास्त्र कितने छूट गए, जो चतुर्थ काल से जो ऐसे पत्तियों पे लिखे आते थे जिनके उस पे, अब पूरे शास्त्र तो है नहीं। अच्छा, चलो अच्छा पॉइंट है आपका, बढ़िया। हाँ जी चारू जी बोलिए आप। मैं एक्चुअली सच में ये बात सोच रही थी जब ये बात हो रही थी कि धर्म इस समय तो स्पेशली सोशल मीडिया की हेल्प से काफी बढ़ रहा है, काफी समझ में आ रहा है। लेकिन शायद मतलब जिन लोगों को जो बहुत आगे भी निकल गए हैं मोक्ष के रास्ते पे, उनकी भी जो भी मतलब कर्मों का वो कुछ ऐसा वो है जो जिसकी वजह से उतने अच्छे से शायद नहीं समझ में आता जितने अच्छे से शायद चतुर्थ काल में समझ में आता था, इसलिए ऐसा बोलता हूँ। देखिए 5वें काल में क्या है, भले ही अपन बोले कि क्या है, इतने सोशल मीडिया पे इतने ग्रंथ्स अवेलेबल हैं, इतने लेक्चर्स अवेलेबल हैं, धर्म की बात पूरी मिल रही है, सब सुन रहे हैं, इतना स्वाध्याय हो रहा है, इतने भीड़ लगती है मुनिराजों के यहाँ पे, कितना तो हो रहा है, फिर धर्म का नाश कैसे हो रहा है? देखिए, जो नदी होती है ना, नदी, भले ही वो गंगा जो है हिमालय से निकल रही है,
बीच बीच में जब निकलती है ना तो बीच में बहुत उछल कूद मचाती है, कभी ऊपर फिर नीचे एकदम से, फिर ऊपर होती है फिर नीचे होती है। अल्टीमेटली होता क्या है, डाउनफॉल ही हो रहा है उसका। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भले ही अपने को इतना दिख रहा है कि भैया इतनी सारी प्रभावना और ये इतने शिविर लग रहे, इतना अध्ययन सेशन लग रहा है, हो रहा है, लेकिन वो डाउनफॉल की तरफ ही जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स में अभी कौन मोक्ष जा पा रहा है, अभी कौन ऐसे ऊपर वाले गुणस्थानों में जा पा रहा है, कौन श्रेणी चढ़ पा रहा है। श्रेणी यानी कि सीढ़ियाँ होती है मोक्ष की तरफ चढ़ने के लिए, गुणस्थान, उसको श्रेणी बोलते हैं। कितने जीव मुनिराज बन रहे हैं, कितने जीव अणुव्रत धारण कर रहे हैं, ये कम होता जा रहा है ना दिन पे दिन। ये सब क्या है, ये धर्म का राज। कितने जीव वास्तव में वो वेश धारण करके वास्तव में अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं। किसी पे कमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो सब वो अंतर आता है। क्यों, ये 5वें काल में ये धर्म का रास हो रहा है। और अल्टीमेटली वो क्या है, उछल कूद जो बताई ना, नदी की उछल कूद, गिरती नीचे है, थोड़ा सा ऊपर उठी फिर नीचे ही जाएगी, बीच में पत्थर और माउंटेन्स जैसे होते हैं, वैसा ही काम हो रहा है। अल्टीमेटली जाना कहाँ है, धर्म का पूरा नाश की तरफ। 5वें काल के बाद 6ठे काल में धर्म का नाम नहीं रहेगा। ये पूरे अपन ने 6 काल का देखा। ये 6 काल का अपना देखने का एक प्रयोजन था। वैसे समय हो गया, बात इतनी सारी है, लेकिन ये 6 काल देखने का बहुत प्रयोजन था। मैं 5 मिनट एक्सटेंशन ले रहा हूँ आज। थोड़ा सा कुछ बात बतानी है इसमें। क्या होता है कि ये इतनी बातें अपन ने क्यों देखी, इसके बाद एक चीज़ और बता देते हैं। जो अपन ने लवण समुद्र और वो सब देखे थे ना, कि ये जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकीखंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है। तो क्या है, मनुष्य जो है, मनुष्य, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लवण समुद्र और ये जो धातकी और ये दिख रहा है कालोदधी समुद्र, इन समुद्रों में भी, द्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, समुद्रों में भी छोटे छोटे अंतर्द्वीप हैं। द्वीप के, ये समुद्रों के अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको बोलते हैं अंतर्द्वीप। इन द्वीपों के अंदर क्या है, ये भोग भूमियाँ हैं। और भोग भूमि भी नहीं, कुभोग भूमि। इन कुभोग भूमि के अंदर कुमनुष्य पाए जाते हैं। कुमनुष्य कैसे, ये देखिए, पहले आपको लोकेशन बताते हैं। ये क्या, ये दिख रहा है आपको, ये पहले वाला ये जम्बू द्वीप के अंदर ये दिख रहा होगा ब्लैक एंड रेड, ये ब्लैक एंड रेड है। फिर बाहर की साइड ब्लैक एंड रेड, और ये बीच में ग्रीन 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 ये डॉट है, ठीक है। ये 24 नंबर तक दिख रहा है आपको, ये देखिए 24 नंबर। फिर बाहर जाएंगे, बाहर भी रेड 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 है, ये धातकीखंड द्वीप के बाहर। और फिर एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे रेड और ग्रीन है, और ये बीच में आपको दिख रहा है ग्रीन 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 ये डॉट्स। ये सब जो डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स में कुमनुष्य पाए जाते हैं। और ये जो कुभोग भूमि है, ये कुभोग भूमि 96 है। कितनी, 96। अब ये कुमनुष्य और कुभोग भूमि क्या होता है, देखिए फोटो दिखाते हैं। यहाँ पे जो जीव हैं, यहाँ पे जीव अपने जैसे मनुष्य नहीं होते। कैसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे अजीब अजीब मनुष्य होते हैं। पाँव नीचे, बॉडी मनुष्य जैसी, ऊपर कैसा, मुंह उल्लू जैसा, या मुंह जो है ऊपर रैबिट जैसा, या फिर मुंह जो है हाथी जैसा। आदमी की पूंछ है, या फिर इतने बड़े कान हो गए कि कान जो है वो 3 काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सुन भी लो, बिछा भी लो और ओढ़ भी लो उसी कान को। ऐसी हालत रहती है, ये ऐसे कुमनुष्य बनते हैं यहाँ पे। और क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दर्पण जैसे कांच के आकार के ऐसे होते हैं, और बिजली के आकार के, और गूंगे बहरे ऐसे अजीब अजीब, या फिर भैंस के शक्ल जैसे ऐसे मनुष्य होते हैं। शेर के मनुष्य के आकार के ऐसे मनुष्य होते हैं। कहाँ पे, ये कुभोग भूमि में, ऐसे कुमनुष्य क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे कितने अंतर्द्वीप हैं, ऐसे 96 अंतर्द्वीप हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये 2.5 द्वीप में पाए जा रहे हैं। ये फोटो दिखाया ना, ये 2.5 द्वीप में पाए जा रहे हैं ये कुमनुष्य। ये जो फोटो दिखाई, ये कुभोग भूमियाँ भी कहलाती है। ये देखिए, ये फोटो आपको और राइट में दिख रहा होगा। ये भले ही शक्लें ऐसी हैं, लेकिन ये मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि उनको मनुष्य आयु कर्म है। और ये ऐसे छोटी मोटी आयु नहीं होती है, एक पल्य बहुत बड़ी आयु है, बहुत लंबी चौड़ी आयु है। कहाँ रहते हैं, इन भोग भूमि में, ये गुफाओं में रहते हैं। क्या खाते हैं, मिट्टी, फूल, ये सब खाते हैं। सींग वाले भी होते हैं मनुष्य। ये जो हेलोइन आ रहा है ना, हेलोइन में ये सब बनना होता है ना जिनको, ये ऐसी कुभोग भूमि भी है। वहाँ पे बहुत हेलोइन खेला है अपन ने।
हेलोइन में ये सब काम किए हैं, जो बनना है सब बने हैं, ऐसे बने वॉलमार्ट जाके या कहीं जाके कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे, सब मिला है वहाँ पे। घोड़े का मुंह, सबका मुंह, अजीब अजीब मुंह मिले हैं, अजीब अजीब आकार, वही पहनो वही ओढ़ो, वही सब काम बढ़िया चलता है। ये क्या है? ये कुभोग भूमि मानुष है। और ऐसा होता है, ये कोई फेका फाकी नहीं है, ये ऐसे अलग अलग हैं, इनके नाम भी हैं। ये सब ऐसा क्या है, ये होता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? किसी को पता है कारण क्यों हो रहा है? कुभोग भूमि में पैदा होने का कारण क्या है? कोई बता सकता है आप में से? कोई अंदाजन किसी का? हाँ जी जतिन बोलिए। मायाचारी मनुष्य में। मायाचारी, मायाचारी डजंट सीम टू बी अ वेरी वेरी गुड रीजन। हाँ, और हाँ नीतू दीदी बोलिए। कुपात्र को दान देना। कुपात्र को दान देना, बढ़िया। और भी हाथ खड़े हुए क्या? हाँ ये जीजे गौतम जैन है क्या? हाँ गौतम बोलिए। मिथ्यात्व। अरे आपने तो एक चीज याद कर ली, मिथ्यात्व। बढ़िया, मिथ्यात्व तो हर जगह का रीजन है, बहुत बढ़िया। क्या है? हाँ और भी किसी ने हाथ खड़ा किया। हाँ राजेंद्र जी एवं इंदिरा जी शाह, बोलिए। बोल रहे हैं आप? कुकर्म। कुकर्म, कौन कौन से कुकर्म, कैसे कैसे कुकर्म है यहाँ पे? किसी को मारना, किसी को झूठ बोलना, ये सब कुकर्म होता है। हाँ वो ठीक है, कुकर्म, बढ़िया, आपका अच्छा प्रयास है। देखिए इसमें क्या है, कु भोग भूमि, देखिए भोग भूमि तो है, ये फालतू का ये सब काम नहीं करना है, लड़ झगड़ भी नहीं रहे यहाँ पे, नरक जैसी हालत नहीं है। कु भोग, भोगना भोग ही है, लेकिन क्या है, कु भोग भूमि और कु मनुष्य बने। क्यों? काम तो अच्छे किए, लेकिन वो काम करने में क्या है, काम करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? भैया दान तो दिया, लेकिन किसको दान देना, उसको दान नहीं दिया, कुपात्र को दान दिया। दान भी दिया, अच्छे पात्र को भी दान दिया, लेकिन क्या गलती कर दी भैया, शुद्धता नहीं थी, मन वचन काय की शुद्धता नहीं थी भैया, अशुद्धि अवस्था थी शरीर की। कुछ अशुद्धि अवस्थाएं होती है समय समय पे, सब जीवों की अलग अलग होती है। जैसे क्या होता है, एक होती है सूतक पातक स्टेट, एक होती है रजस वाला स्टेट, एक होती है कि अपन ने बिना कुछ ध्यान दिए ऐसे ही अशुद्धि में दे दिया। ये सब क्या है, काम तो अच्छा किया आपने, लेकिन क्या है, अशुद्धि पूर्वक किया ना। क्या दिया, दान भी अच्छे से दिया, अच्छे स्टेट में भी दिया, लेकिन क्या दान में क्या दिया, जो नहीं चीजें देनी थी वो दान में दे दी। काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या है, ये उल्टा काम करा ना, उसमें गड़बड़ियां करी ना, क्या होगा, ये सब कुभोग भूमि का कारण बनता है। ये सब दोष सहित ये सब काम किए अच्छे काम, ये सब क्या बनते हैं, ये कुभोग भूमि के कारण है। ये तो अपन श्रावकों में जनरली बता रहे हैं, मुनियों में आप जाएंगे, मुनियों के बारे में भी बहुत सारा है कि अगर मुनि वेश धारण किया, अणुव्रत धारण किया, लेकिन वो वेश धारण क्यों किया, कि भैया अपने भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, या अपन सब पे राज कर पाए, या फिर मुनि वेश धारण करके जो मुनि के लायक काम था वो काम ना करके कुछ और काम करने लग गए मुनि वेश धारण करके। इतना कष्ट तो सह रहे हैं, पुण्य तो हो रहा है, लेकिन क्या है, दोष सहित बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दोष है उसमें। क्या होगा, कुभोग भूमि, ये सब कुभोग भूमि के हैं। इससे अपने ये नहीं है कि इससे अपन वो काम करना छोड़ दे कि भैया मुनि बनना ही नहीं कभी जीवन में, अणुव्रत लेना ही नहीं भैया, कुभोग भूमि में चले जाएंगे। अरे वो सब नहीं किया तो नरक भी तैयार है, या फिर कभी दान देना ही नहीं। अरे जो भी काम करें उसमें दोष, दोष नहीं लगाना, दोष लगाने से बचना उनमें। जो भी अपन दान दे रहे हैं या आगे अणुव्रत या मुनिव्रत भी धारण करें, पूरे टाइम उसमें दोष पूर्वक जीवन नहीं जिए। अतिचार की बात नहीं कर रहे हैं, अतिचार होते हैं छोटे छोटे दोष जिनका प्रायश्चित लिया जाता है। ये हैं बड़े बड़े दोष, कि मुनि बन के क्या करा, परिग्रह रखने लग गए, मुनि बन के लैपटॉप रखने लग गए, या मुनि बन के और कुछ हिंसा अधिकारियों में लग गए, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब काम क्या है, ये कुभोग भूमि में ले जाने के कारण है। कि आप देखना शास्त्रों में और आता है, ये सब क्या है, कुभोग भूमि की बात थी। ये सब इतनी सारी बात थी। इस बात में एक लास्ट बात करके रैप अप करते हैं इसको, आज का समय पूरा करेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, 6 क्षेत्र थे,
तो विधेय क्षेत्र में हमेशा चौथे काल जैसा चलता है। एरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में 6 काल होते हैं, अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी के। ठीक है, अब कितनी 3 क्षेत्र हो गए 7 में से, 7 क्षेत्र थे ना। बचे हुए जो कितने 6 क्षेत्र हैं, उन 6 नहीं, कितने 7 में से 3 गए 4। उन 4 क्षेत्रों में क्या होता है, उन 4 क्षेत्रों में 2 में तो मध्यम भोग भूमि यानी दूसरा काल, और जो 2 क्षेत्र बचे हेमवत और हिरण्यवत उसमें जगन्य भोग भूमि। ठीक है, और अपन ने विदेश क्षेत्र में देखा था देवकुरु उत्तर कुरु है, वहां पे क्या होता है, उत्तम भोग भूमि होती है, उत्तम भोग भूमि। और जो अभी अपन देख के आए, अभी क्या देख के आए, ये कुभोग भूमि, इसमें तीसरे काल जैसी व्यवस्था होती है, व्यवस्था है ना, एज हाइट वगैरह ये सब। अब बाकी के और भी द्वीप समुद्र हैं मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, वहाँ पे कैसा क्या क्या होता है वो अपन देखेंगे। फिर थोड़े और द्वीप घूम के आएंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे और मध्य लोक का वर्णन पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे अधोलोक और मध्य लोक घूमने के बाद अपन चलेंगे ऊर्ध्वलोक में। ऐसा अपना पूरा चलने वाला है आगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है वापस, ये 3 लोक पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, डेटा पॉइंट्स के साथ कुछ अपना एनालिसिस लिख के लाना है, आपको लिखना है। और 5 से 7 मिनट मिलेंगे आपको, जो आपको कुछ बोलना है यहाँ पे। अपन लास्ट डे रखेंगे उसको, उस दिन कोई छुट्टी मत मारना आप लोग, ठीक है। आज अपन इतना ही रखते हैं, आगे क्या क्या होता है और क्या क्या जीव पाए जा रहे हैं वो सब अपन बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं? ठीक है, आज यही करते हैं, आगे अपन देखेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।